जेसीबी यहाँ पर आकर खड़ी हुई है जेएम रोड पर, क्या चला हुआ है? जो लगभग 1.5 महीने पहले हमारे उस्तुवारी मिनिस्टर एमबी पाटिल साहब इस रोड का बुदली पूजा शुरू करके गए थे, तो किसी वजूहात की वजह से, टेक्निकली प्रॉब्लम की वजह से काम में रुकावट आई थी। आज महानगर पालिका के जिम्मेदारान और हमारे बड़े भाई कादरी साहब काम शुरू कर चुके हैं। बड़ी खुशी की बात है, जुमा का दिन है। मैं 2 रकात सारी जुमा की नमाजों के बाद 2 रकात शुक्राना की नमाज पढ़ूंगा। अल्लाह के सामने सजदा में जाकर दुआ करूंगा कि ये काम जो शुरू हुआ है, ये काम बहुत अच्छे से हो, इसे किसी भी तरह की रुकावट ना पेश आए। और मैं जेएम रोड के जितने भी रहने बसने वाले हैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूं और उनके सब्र की तारीफ करते हुए उनके सब्र की उनका सब्र का जो मादा है उस मादे को थोड़ा कम करने की अल्लाह से दुआ करूंगा। मैं आज बहुत खुश हूं कि किसी भी तरह से इस रोड का काम शुरू हुआ। मैं महानगर पालिका का और हमारे बड़े भाई कादरी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और खास करके एमबी पाटिल साहब, हमीद मुशर्रफ साहब, क्योंकि उनकी बहुत सी जद्दोजहद के बाद, क्योंकि काम में काफी सारी रुकावटें आ रही थी, चंद लोग नहीं चाहते कि ये काम शुरू हो, यहाँ के रहने बसने वालों को राहत मिले, क्योंकि उनका मंशा कुछ और है, उनकी नीयत में खोट है। मैं चाहूं तो नाम भी ले सकता हूं, मगर मैं नाम नहीं लूंगा। अब आगे वो खुद समझे। इस काम को शुरू हुआ है, अब ये काम इसको न रोके, इसको मुकम्मल होने दे। मैं इतनी सी इल्तिजा भी कर रहा हूं, बस मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जेएम रोड के रहने बसने वालों को इस मुसीबत से, इस तकलीफ शुदा रोड से हमें निजात दिलाए, जल्द से जल्द ये काम मुकम्मल हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रोड को लेकर कई विवाद हुए, कॉर्पोरेटर के बेटे द्वारा कई बयान दिए गए, आपने भी कई बयान दिए और अपने आप खुद धरने पर बैठे हुए थे 2 दिन। उसके बाद में एमबी पाटिल साहब आकर आपको यहाँ से उठाते हैं, बुद्धि पूजा होती है, फिर 1.5 महीने का अरसा गुजरता है। उसके बाद आज महानगर पालिका की जेसीबी आती है और खोजना शुरू करती है। देर आए दुरुस्त आए, जो भी था, जो भी विवाद था लगभग अब पूरा खत्म हो चुका है। हम सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर के, हम सब मिलकर के, चाहे वार्ड नंबर 25 के कारपोरेटर हो, चाहे वार्ड नंबर 24 के कारपोरेटर रफीक कानी साहब हो, यहाँ के लीडरान हो, सब मिलकर के एक प्लेटफॉर्म पे आकर के हम इस रोड के काम को शुरू किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी है, एक काम का रोड जल्द से जल्द अच्छा होगा। हमारे कादरी साहब, मेरे बड़े भाई के नेतृत्व में यह काम हो रहा है। महानगर पालिका काम सिर्फ और सिर्फ यहाँ का जो है वो सुपरवाइजिंग का काम उनका है, तो मैं चाहता हूं कि काम अच्छा हो। मेरी पूरी उम्मीदें भाई साहब के साथ में है, इंशाल्लाह हमारी उम्मीदों पर ये पूरा उतरेंगे। मैं इसी उम्मीद इनसे करता हूँ। बात आ रही है हाईटेक रोड की बात आ रही है, तो अभी क्या हाईटेक रोड ही बनेगा है या सिर्फ फिर खोद के सिर्फ बिछा कर चले जाएंगे? देखिए, अभी हमारे जेई अनिल राठौड़ साहब से, फिर बाद में हमारे बड़े भाई कादरी साहब से भी मेरी बात हुई है। उन्होंने हमें ये आश्वस्त किया है, हमें पूरा यकीन दिलाया है कि बेहतरीन से बेहतरीन काम होगा, बेहतरीन से बेहतरीन रोड बनेगी, बेहतरीन से बेहतरीन। अभी अनिल राठौड़ ने कहा, मैं ये जो यूजीडी ओपन यूजीडी बन रहा है उसके 100 साल की गारंटी देता हूं। उन्होंने कहा मुझे बात की खुशी हुई कि एक जूनियर इंजीनियर इतनी बड़ी बात कह रहा है, तो मुझे पूरा यकीन है कि काम बेहतरीन होगा इंशाअल्लाह ताला। हम जो भी यहाँ पर काम करने वाले हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे वो महानगर पालिका के जिम्मेदारान हो, हम उनके साथ में खड़े हैं इंशाअल्लाह ताला। पिछले मतलब आप काम शुरू करवा रहे थे यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर द्वारा जी, तो कॉर्पोरेटर के बेटे द्वारा आरोप किया जा रहा था कि एमजीओआई फंड है, उसे बेंगलुरु से ही कॉन्ट्रैक्टर आना पड़ता, तो बेंगलुरु ही कॉन्ट्रैक्टर कर रहे हैं, बेंगलुरु वाले ही है, यहाँ पर इनका कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ जिम्मेदार जो है हमारे कादरी साहब है, क्योंकि ये लोकल होने की वजह से
इनको ये जिम्मेदारी दी गई है, बाकी कुछ दूसरा कोई वजह नहीं है, कोई सब कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, वही कॉन्ट्रैक्टर साहब काम कर रहे हैं। वाद विवाद पूरा खत्म हो चुका है। अभी सिर्फ ये ओपन ड्रेन का काम होगा या रोड भी शुरू होगा? इंशाअल्लाह ताला पहले जो ओपन ड्रेनेज के काम खत्म होने के बाद उसके बाद रोड का काम भी स्टार्ट होगा इंशाअल्लाह ताला। रमजान शुरू होने वाला है जी, लोग रोजा रहते हैं जी, और लोगों का यहाँ पर जो है शाम में बिजनेस भी चलता होता है। इन्हीं रोजगारों को, इन्हीं लोगों को तकलीफ ना हो, इसके लिए जल्द से जल्द काम शुरू किया गया है। इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द काम शुरू होगा। सारे रहने बसने वाले, जेएम रोड के रहने बसने वालों को राहत मिलेगी, सारे रोजगारों को अच्छी से अच्छी चीजें खाने को मिलेगी, जितने भी यहाँ पे खाने पीने की दुकानें हैं उन सबको भी राहत मिलेगी, उनका भी कारोबार इंशाअल्लाह ताला रोड बनने के बाद, रास्ता बनने के बाद बढ़ेगा। नगर शासक की क्या जवाबदारी थी, क्यों उस्तुवारी मंत्री को यहाँ पर आकर पूजा करना पड़ा, क्या वजह क्या है? देखिए, वो हमारे उस्तुवारी मिनिस्टर हैं, क्योंकि बीजापुर शहर में हम मुसलमानों का, खास करके माइनॉरिटीज का कोई एमएलए नहीं है, इसकी वजह से उस्तुवारी मिनिस्टर साहब को इंटरफेयर करना पड़ा। उनकी जद्दोजहद के बदौलत ही ये जो 150 करोड़ का जो फंड आया है दिल्ली से, सेंट्रल से, उन्होंने, उनकी कोशिशों के बावजूद ये बीजापुर शहर को 150 करोड़ रुपए मिले हैं। उनकी बदौलत बीजापुर शहर डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है। इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, सच्चाई है। हम इसको सर झुकाकर मानते हैं, तहे दिल से एमबी पाटिल साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी इंशाअल्लाह ताला नहीं, वो सब कॉन्फिडेंस में है। हम सब मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं, हम सब मिलकर ये रोड का काम खत्म करेंगे। मैं फिर एक बार हमारी कम्युनिटी की जानिब से, सारे माइनॉरिटीज की जानिब से एमबी पाटिल साहब का, हमीद मुशर्रफ साहब का दिल की गहराइयों से शुक्र अदा कर। और एक खास बात सुनिए, 50 करोड़ रुपए स्ट्रीट लाइट के वास्ते सैंक्शन है पूरी सिटी में। तो आने वाले दिनों में हम हमारे उस्तुवारी मिनिस्टर एमबी पाटिल साहब से भी गुजारिश करते हैं और हमारे नेता हमीद मुशर्रफ साहब से भी गुजारिश करते हैं कि वो फंड को जेएम रोड की जानिब लेकर करके, यहाँ के जो ये स्ट्रीट पोल है वो काफी पुराने हैं, खस्ता हाल है। यहाँ के देखिए वायर वगैरह, क्योंकि यहाँ पे मुहर्रम बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, उनको आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि वो स्ट्रीट पोल जो है उनको जेएम रोड में तुम्हारा खास करके अताउल्ला सर्कल से हकीम चौक तक अगर वो पोल्स डालेंगे तो यहाँ के रहने बसने वालों को बहुत राहत मिलेगी और हमारा एरिया, हमारी ये रोड खूबसूरत नजर आएगी। और हमारे महानगर पालिका आयुक्त द्वारा भी आरोप दिलाया गया कि पोल डालता ही नहीं होगा। विजय मक्कलगी साहब एक बहुत अच्छे कमिश्नर हैं, वो रात दिन जहां भी डेवलपमेंट की जरूरत है वो लगे हुए हैं। काफी सारे टेक्निकली प्रॉब्लम्स उनको आ रहे हैं, उसको फेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दुआ करो, आज जुम्मा का दिन है, जाको 2 रकात शुक्राना की नमाज अदा करो। ये रोड के कितने जने हैं, घर कितने जने के ही नहीं, उन्होंने 2 रकात शुक्राना की नमाज करो। जुम्मा के पूरे नमाज़ पढ़ने के बाद 2 रकात शुक्राना की नमाज पढ़ने का इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे। मैं तो पढ़ दूँ, तुम्हें पढ़ देंगे नहीं? इंशाअल्लाह पढ़ो, नमाज पढ़ो, सब दिन नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह का शुक्र है ये दिन आया आज। ಹಕ್ಕಿಂ ಚೊಕ್ಕು ಅತೋಲಾ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಏನೈತೆ ಫಂಡ್ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಐತೆ. ಅವಾಗ ನಾವು 3 ಕೋಟಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ 2 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ 3 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದು ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಅತೋಲಾ ಚೊಕ್ಕ हमारे क्या था इसमें बोलो तो ये रहा है दुरुस्त है बस। वही क्या है अब उनकी क्या है सरल काम
ನೋಡೋಣ್ರಿ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ ನೀವು ಎರಡು ಸೈಡ್ ಇಲ್ರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಪೊಲೀಸ್ದು ವಾಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದು ಬೇಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಪ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸರ್ पहले गटर तो बना देंगे मोबाइल दुकान खुलेगी मोबाइल दुकान खुलेगी तो करो रोड चाहिए मुझे भी स्मरण था 2023